नाजरीन आदाब। रूबी डिजी केबल के ख़ास प्रोग्राम गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है, गोशे गयूर रूबी डिजी केबल के नशरियाती नक्शे पर वो मुकाम है जहाँ हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम व ज़का के साथ ऐसे मसाइल पर जिनका रास्त ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से। तो आज की गोशे गयूर की नशिस्त में हमारे साथ एक ख़ास हस्ती जो मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमसे गुफ्तगू करने के लिए हैं, वो हैं जनाब एस.ए. शुकूर साहब, जो डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश के और जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ जो मोतमद उमूमी यानी जनरल सेक्रेटरी हैं इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद के। शुकूर साहब एक इंतहाई फ़आल शख्सियत हैं और उनके बारे में ये बात बड़े एतमाद से कही जा सकती है कि वो कौम के सकाफ़ती और इल्मी मसाइल को लेकर हमेशा बड़े सरगर्म रहते हैं। उनकी ऐसी ही खूबियों को देखते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उन पर उर्दू एकेडमी की भारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर डाली है। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जनाब एस.ए. शुकूर साहब से, जो डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश के। शुकूर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में, खुश आमदीद। जी शुकूर साहब, सबसे पहले तो आप आंध्र प्रदेश की उर्दू एकेडमी, उसके अगराज़ व मकासद, उसके मुख्तलिफ जो कारकर्दगियाँ हैं उसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या है उर्दू एकेडमी। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश दरअसल कायम की गई थी उर्दू ज़बान व अदब के तहफ़्फ़ुज़, तरवीज और तरक्की के लिए। उर्दू एकेडमी 1975 ईस्वी में क़ायम की गई थी, जिसके बाद से मुसलसिल उर्दू एकेडमी के तहत और उर्दू एकेडमी के ज़िम्मे ये काम दिया गया है कि वो ज़बान व अदब की तरक्की में एक अहम रोल अदा करे। एकेडमी न सिर्फ ज़बान अदब की तरक्की बल्कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। उर्दू एकेडमी के तहत कई स्कीमात जो शामिल है उर्दू एकेडमी के अपने बैलास में शामिल हैं या हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से जो जारी की जाती है स्कीमात, उस पर उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश इम्प्लीमेंट करती है। जी, तो इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? आप डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं, फिर इसका कोई बोर्ड होता है, बोर्ड के मेंबरान होते हैं, उन लोगों का क्या फंक्शन होता है और दीगर अमले का क्या फंक्शन होता है? पहले तो ये है कि उर्दू एकेडमी में एक चेयरमैन जी और उसके साथ एक बोर्ड होता है उर्दू एकेडमी का, जी, जो कि उर्दू एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। उर्दू एकेडमी दरअसल एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर उर्दू एकेडमी कायम की गई। जी जी, तो उसका एक बोर्ड जी, जिसका चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होते हैं, बाद मरतबा 22 मेंबर भी रहे, 30 के करीब भी मेंबर रहे। मुख्तलिफ औक़ात में हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मुख्तलिफ मेंबर्स को उसमें नामिनेट किया जाता है। जी, इसके अलावा एक डायरेक्टर सेक्रेटरी होता है जो हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से एम्प्लॉई होते हैं, वो हुकूमत आंध्र प्रदेश के। जी जी, इसके अलावा इसका एक अपना एक स्टाफ है, जुमला एक अमला है इसका, जो कि उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी पर नज़र रखता है या उर्दू एकेडमी में काम करता है। जी, लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ साल तक बोर्ड रहता है और कुछ साल तक बोर्ड नहीं रहता। जैसा कि अभी उर्दू एकेडमी में बोर्ड नहीं है, ना उसके कोई चेयरमैन है ना अरकान है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी डायरेक्टर पर होती है कि ये जुमला जितने स्कीमात हैं इसकी अमलावरी हो, जिसके ज़िम्मे जो है सारा काम जो है डायरेक्टर के ज़िम्मे होता है। जी जी जी। तो एकेडमी की कारकर्दगी जो है बजट एलोकेशन पे उसका दारोमदार होता होगा कि जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ ये कि एकेडमी बहुत सारी स्कीमात चलाती है बल्कि एकेडमी के स्टाफ की तनख्वाहें वगैरह देने का भी काम उसी बजट के ज़रिए होता होगा, या एकेडमी की कोई और ज़रिया आमदनी होती है? एकेडमी का दरअसल कोई इंस्टीट्यूट का भी जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी इदारा होता है, उसका सारा दारोमदार बजट पर होता है। जी, ये बजट हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से सैंक्शन किया जाता है। बजट हर साल सालाना जी बजट सैंक्शन होता है, उसी बजट पर ये काम सारा का सारा काम होता है। उसमें अलग अलग से हेड है, जैसा कि एक हेड उसका अलग से है जो एम्प्लॉइज जितने हमारे जो एम्प्लॉइज है, जो मुलाजिमीन हैं, उनकी तनख्वाहें वगैरह हैं जी, और दूसरा जो बजट है वो स्कीमात पर अमलावरी के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बजट है जी। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश में उर्दू एकेडमी की जानिब से
تقریباً 84 کمپیوٹر سینٹرز چلائے جاتے ہیں جس میں طلباء کو جو ہے کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جی جی جی. تو ہمارے یہاں پر 84 کمپیوٹر سینٹرز میں 5000 سے زائد بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. دوسری اور ایک اسکیم ہے اسی میں ہماری لائبریریز کی ہے. تو سارے آندھرا پردیش میں 70 لائبریریز اردو اکیڈمی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں. کیا کہنے. جی. یہ اسکیم ایک الگ سی ایک اسکیم ہے. اس کے علاوہ جو بھی اسکیمات، ایک شادی خانے کی اسکیم ہمارے یہاں پر، اس میں ہر سال بجٹ الوکیشن ہوتا ہے. جی. اور ایک اسکیم ہے جو امپارٹنٹ اسکیم جو بہت ہی اہم ہے اردو زبان و ادب کے لیے. ایک ہمارا ہیڈ ہے پریزرویشن اینڈ پروموشن آف لینگویج اینڈ لٹریچر. جی. اس میں بجٹ آتا ہے. تو اس کا جو بجٹ آتا ہے وہ بجٹ جملہ اردو کی ترقی کے لیے جتنی بھی اسکیمات ہیں اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے، ان تمام اسکیمات میں اس کو بیفرکیٹ کیا جاتا ہے اس بجٹ کو. وہ تقریباً ہمارے پاس یہاں پر 10 سے 12 اسکیمات ہیں جس کی عمل آوری ہوتی ہے اردو اکیڈمی کی جانب سے. ایک اسکیم ہماری یہاں پر ہے مسودات پر مالی تعاون ہے. اس اسکیم میں ہم لوگ تقریباً جتنے بھی مسودات ہمارے یہاں پر آتے ہیں، جس طریقے سے کہ ابھی 11-12 میں ہمارے پاس جو مسودات ہمارے پاس داخل کیے گئے ہیں کتابوں کی پرنٹنگ کے لیے، وہ قریب 200 مسودات تھے. اس میں سے ہم لوگ 150 مسودات کو مالی تعاون اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ لوگ اپنے کتابیں پرنٹ کروا لیتے ہیں. اردو کے جتنے شعراء ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں. تو یہ ایک اسکیم ہے. دوسری اسکیم ہمارے یہاں پر ہے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ کی. جو ٹیچرز کا پرفارمنس اچھا ہوتا ہے، اردو میڈیم کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح پر، یہ بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور ایک اسکیم ہمارے پاس ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہے، اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ. جو ٹاپرز ہوتے ہیں 10th کلاس میں ہر ضلع میں، ان طلباء کو بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اسی طرح اور ایک اسکیم ہمارے یہاں پر ہے، وہ ہے کتابوں پر انعامات، پرنٹڈ بکس پر انعامات، مطبوعہ کتابوں پر انعامات. تو اس اسکیم کے تحت ہم لوگ ایک پریس ریلیز کرتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو سارے لوگ جتنے بھی جو بھی مصنف ہیں، شعراء ہیں، وہ اپنے اپنے تخلیقات جو بھی پرنٹڈ بکس ہیں وہ ہمارے یہاں پر سبمٹ کرتے ہیں. جس کے بعد ہم لوگ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. وہ کمیٹی ان کو سلیکٹ کرتی ہے، ان کتابوں کو سلیکٹ کر کے ان پر انعامات دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف اسکیم سے، جیسا لائف اچیومنٹ ایوارڈ ہے، مجموعی خدمات پر ایوارڈ سے، اس لائف اچیومنٹ ایوارڈ میں ہم لوگ شاعری پر، فکشن پر اور صحافت پر، ایسے مختلف اصناف پر اس میں ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور مجموعی خدمات پر بھی ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک ایوارڈ ہے، مخدوم ایوارڈ ہے، جو نیشنل ایوارڈ ہے. اس کی جو ایوارڈ ہے 1 لاکھ روپے کا ایوارڈ ہے، اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا جاتا ہے. یہ اسی طریقے کے مختلف اسکیمات جو ہے اردو اکیڈمی کام کرتی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ نے بجٹ کی بات کی، آپ نے کمپیوٹر سینٹرز اور لائبریریز کی بات کی. تو میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کا ایلوکیٹڈ بجٹ بہتر ہے یا اور اچھا ہو سکتا تھا، یا پچھلے سال کا بجٹ جو ہے اچھا تھا؟ پچھلے چند سالوں میں بجٹ کا کیا رخ رہا ہے اکیڈمی کے تئیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ. بجٹ پچھلے سال سے اس مرتبہ اچھا بجٹ ہے. چلیے. لیکن اس میں بجٹ الوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ہمارے ہیڈس میں بجٹ کو الوکیٹ کیا جاتا ہے، الگ الگ شعبوں میں اس کو الگ. جیسا کہ کمپیوٹر سینٹرز ہیں ہمارے، لائبریری سے، اس کے لیے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ بجٹ اس کے لیے الوکیٹ کیا. ہمارا جملہ بجٹ اس مرتبہ 7 کروڑ 40 لاکھ روپے ہمارا جملہ بجٹ ہے، جس میں سے تقریباً 4 کروڑ سے زائد پیسہ جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں، لائبریریز ہیں، جن کے ملازمین کے کمپیوٹر سینٹر کے جو 480 سے زائد ہمارے ملازمین ہیں کمپیوٹر سینٹرز اور لائبریریز میں، ان کی تنخواہیں ہیں، بلڈنگ رینٹس ہیں، بلڈنگ کے کرائے ہیں لائبریریز کے اور کمپیوٹر سینٹر کے، اس پر دیا گیا. اور 2 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے شادی خانوں پر الاٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ایک 5 لاکھ کا جو بجٹ ہے وہ ایک اویئرنیس جنریٹنگ اسکیم ہے، جس کے تحت جیسا کہ چھوٹے اردو کے چھوٹے اخبارات کو مالی تعاون یا اشتہارات وغیرہ، اس کے لیے ایک 5 کروڑ کا بجٹ ہے. اس کے علاوہ جو بجٹ 50 لاکھ کا ہے وہ اسکیمات کے لیے ہے، پریزرویشن اینڈ پروموشن آف لینگویج اینڈ لٹریچر کے لیے، جس میں 10 سے 12 اسکیمات ہمارے ہیں جس پر عمل کیا جاتا ہے. جی خوب. شادی خانوں کی بات کہی آپ نے، تو یہ شادی خانے کس طرح سے اردو اکیڈمی کی
आपके काम आ सकते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, शादी खाने, दरअसल शादी खानों में हमारा कोई उतना अहम रोल उर्दू अकेडमी का है नहीं जी। ये हमको हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से एक जियो आता है, जैसा कि इस मरतबा हमको 2 करोड़ रुपए हमारे बजट एलोकेशन में है शादी खाने के हेड में जी। तो हुकूमत की जानिब से हमको एक जियो आता है कि फ़लाँ जो है मेदक डिस्ट्रिक्ट में एक 50 लाख की ज़रूरत है, या अनंतपुर में 2 लाख की है। इस तरीके के जियो उर्दू अकेडमी को आते हैं जी। जैसे जियो आता है, हम वो बजट कलेक्टर के नाम पे एलोकेट करके कलेक्टर को चेक भिजवा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो काम होता है, शादी खानों का कंस्ट्रक्शन है या रिपेयर है, जो भी काम होता है वो लोग यूसी हमको भिजवा देते हैं और वो यूसी हम गवर्नमेंट को भिजवा देते हैं। सिर्फ उर्दू अकेडमी का शादी खाने में इतना ही रोल है। वो शादी खाने सारे के सारे कलेक्टर्स के कंट्रोल में है, ज़िले के लेवल पे अजला में कलेक्टर के कंट्रोल में शादी खाने है। उसकी कलेक्टर की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी जाती है, वो कमेटी उसकी देखभाल करती है शादी खानों के। अब रही बात शादी खानों में, ये शादी खाने कहाँ तक कारामद हैं, किस काम आते हैं, तो अक्सर शादी खानों में हमारे लाइब्रेरीज हैं, कुछ शादी खानों में हमारे कंप्यूटर सेंटर है, कुछ शादी खानों में उर्दू के जलसे वगैरह जैसे अदबी जो इजलास वगैरह हुआ करते हैं, कुछ शादी खानों में सिर्फ शादियाँ ही हुआ करते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ शादी खाने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस कर रहे हैं। तो इन शादी खानों का अगर कोई कमर्शियल पर्पस अगर सर्व होता है, जैसे कि शादी हुई, लोगों ने जो है कमर्शियली उसको हायर किया, तो उसके पैसे, उसकी आमदनी किसके तहत होती है? कौन उसका जिम्मेदार होता है? कलेक्टर ही? वो कमेटियाँ जिम्मेदार होती हैं जो कलेक्टर तरतीब देते हैं इनकी निगरानी के लिए? ये दरअसल बजट का मामला ये है कि शादी खाने जितने भी जो हुकूमत की जानिब से कायम किए हैं, बहुत से तो उर्दू भवन कम शादी खाने हैं या उर्दू घर कम शादी खाने हैं जी। ये शादी खानों की सारी देखभाल कलेक्टर के कंट्रोल में होती है जी। तो बाज अजला में ये है कि इसको आरडीओ के कंट्रोल में दिया गया है, कुछ अजला में ऐसा भी है। तो ये इसकी बिल्कुल नॉमिनल जो है चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लिया करते हैं, बिल्कुल कम चार्जेस होते हैं जो उसके मेंटेनेंस के लिए काफ़ी होते हैं। अगर कुछ उसमें से रकम बच जाती है तो वो जो है उसके अलग से एक अलहदा अकाउंट है कलेक्टर्स के पास, उसमें इसको जमा करवाई की जाती है और उसके डेवलपमेंट के लिए शादी खाने के जो भी उसके कंस्ट्रक्शन के लिए समझिए या उसके रिपेयर के लिए वो रकम खर्च की जाती है। अच्छा, तो ये आपके कंप्यूटर सेंटर्स चाहे वो इन शादी खानों में हों या किसी और किराए वाली इमारत में हाउस किए जाते हों, तो उसमें दाखिले की क्या शक्ल होती है? कौन उसकी देख रेख करता है? दाखिले कौन देते हैं? दाखिलों की बुनियाद क्या होती है? हमारे यहाँ पर दाखिलों की बुनियाद सारे आंध्र प्रदेश में हमारे जितने 84 कंप्यूटर सेंटर है, इसमें हम लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखते हैं। पहले एक इंट्रेंस टेस्ट के तरीक़ेकार पर एक टेस्ट होता है उनका जी। तो वो टेस्ट के ज़रिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, तलबा को सिलेक्ट करते हैं जी। जिसके बाद उनको जो है हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, 6 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग है जी। वो ट्रेनिंग देने के बाद उनसे एक एग्ज़ाम लिया जाता है जो स्टेट लेवल पर हम एक ही दिन में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से पर्चे उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश हैदराबाद से उनको जो है सवालात के पर्चे जारी किए जाते हैं, यहाँ से स्कार्ड जाती है हर सेंटर पर, यहाँ से और जो है रिसोर्स पर्सन जो है वो जाते हैं, जाकर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। यहाँ से जाता है सारा स्टाफ एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद इनका जो उसके बाद एक तो थ्योरी एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का जी। ये 2 कंडक्ट करने के बाद इनका रिजल्ट दिया जाता है जी। जो बच्चे पास होते हैं उनको उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश की जानिब से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। खूब। तो ये कंप्यूटर कोर्सेज उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में चलाए जाते हैं या सिर्फ अंग्रेज़ी में चलाए जाते हैं? और ओपन है सारी कैटेगरीज़ के लिए या सिर्फ उर्दू तलबा के लिए ओपन?